ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्घ्य विराजी मुनि वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सब शांति चाहते हैं, अशांति कोई नहीं चाहता। सब शांति की चर्चा करते हैं, मगर इस बात को भुला देते हैं कि आवेश का शमन किए बिना शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शांति भी चले, आवेश भी चले, ये नहीं हो सकता। यदि हमें शांति पीस का अनुभव करना है तो हमें अपने आवेग और आवेश का शमन करना होगा। जब आवेग और आवेश का शमन हो जाएगा तब फिर कहाँ रहेगी अशांति, फिर चारों तरफ शांति ही शांति रहेगी। योग सहयोग की बात। आज सामायिक दिवस और शांतिनाथ जी का भी हमें उनके बारे में, जीवन के बारे में जानना है। शांतिनाथ जी जैसा नाम वैसा उनका काम। शांति नाम क्यों रखा गया? जब उनका जन्म हुआ, उनके जन्म के पहले लोगों ने आतंक मचा रखा था। हस्तिनापुर में उनका जन्म हुआ और जैसे ही शांतिनाथ जी का जन्म हुआ या शिशु बालक का जन्म हुआ तो लगा कि जन्म होने से चारों तरफ लोगों का आतंक भी शांत हो गया, सबके मन में शांति हो गई। इस बालक का नाम शांति कुमार रख दिया। कालांतर में वो शांति कुमार जी शांतिनाथ बन गए। हर इंसान के अनेक जन्म होते, कम से कम बहुत सारे जन्म होते, गिनती नहीं कर सकते। लेकिन जिस भाव में जो व्यक्ति, जो साधक, जो आध्यात्मिक व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है उसको हम पहला भाव मानते हैं। तो शांतिनाथ के 10 भाव हुए। 9 भाव की बात बताई जा रही है संक्षेप में। पहला भाव उनका राजा बने, श्री गणेश नाम के राजा हुए रतनपुर में। फिर वो उत्तर पूर्व क्षेत्र में योगिक बने। उसके बाद में प्रथम देवलोक में गए। ये नियम है, योगिक होते वो अपना आयुष्य पूरा करके देवगति में जाते। जो श्रावक होता है, सच्चा श्रावक श्राविका होते हैं और उस दौरान यदि आयुष कर्म का बंधन हुआ हो तो श्रावक श्राविका भी देवलोक में जाते, देवानिक गति में जाते। और जो साधु संत बन गए इस 5वें आयु में, अगर मोक्ष नहीं होता है तो वो भी देवलोक में जाते। इस तरह से फिर वापस उनको चौथे भाव में वो राजा बने बेताड़ी गिरी के वहां पर। फिर 5वें भाव में 10वें देवलोक में पधारे। फिर उसके 6ठे भाव में बलदेव नाम के अपराजित राजा हुए महाविजयी क्षेत्र में। उसके बाद में 7वें भाव में इंद्र बने, 12वें देवलोक के इंद्र बने। कोई आपसे पूछ ले अभी आज की तारीख में 12वें देवलोक में इंद्र कौन है? जानकारी हो तो बता सकते। जानकारी है? मैंने कल महिला की बात बताई थी, सीता। सीता जी जो है माता सीता, वह उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा आने पर वो 12वें देवलोक के इंद्र बने। उसको सितेंद्र कहते। एक बार सीता जी के मन में आया मेरे देवर जी तो नीचे लक्ष्मण जी, तो उनको मैं ऊपर भी ले आऊं, इतना कष्ट पा रहे हैं। तो उन्होंने उठाने की कोशिश की, पारा बन के बिखर गया लेकिन हाथ में नहीं आया। जो जिसको जहाँ रहना है या जिसको जो कर्म कष्ट सहन करना है, कितनी भी कोशिश करो वो कष्टों को सहन, कर्मों को सहन
करना ही नहीं पड़ता। इस तरह से वो शांतिनाथ जी का जीव इंद्र बने 12वें देवलोक में। उसके बाद में 8वें भाव में प्रद्युम्न नाम के जम्बूद्वीप में फिर उनका जन्म हुआ। और 9वें भाव में अहमित्र तीसरे ग्रह, यानी आपको पता होगा 12वें देवलोक के बाद में इंद्र की व्यवस्था अलग से नहीं है। हाँ, सब इंद्र है, सब सतत यानी कल्पातीत देव होते हैं। हाँ, कल्प छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहता है 12वें देवलोक के बाद। तो तीसरे के में उनका 9वें भाव में जन्म हुआ। फिर 10वें भाव में जम्बूद्वीप में महाविदेह में उनका जन्म हुआ। और उनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था राजा धनरथ। राजा धनरथ की 2 पत्नी थी। एक की पत्नी से जन्म हुआ शांतिनाथ का, जिनका नाम रखा गया मेघरथ। और दूसरे जो पत्नी का बच्चा हुआ उसका नाम रखा युद्धरथ। और दोनों ने अच्छी साधना की। और उस समय उस भाव में उन्होंने शांतिनाथ जी ने यह चक्रवर्ती का बंध किया। चक्रवर्ती यानी 6 खंड के राजा जो होते हैं वो उनका बंधन उस भाव में हो गया। और उसी भाव में फिर उन्होंने तीर्थंकर, क्योंकि चक्रवर्ती जो होता है, चक्रवर्ती को पद को छोड़कर जो दीक्षा ले लेता है फिर उसका मोक्ष हो जाता है। तो उस भाव में उन्होंने तीर्थंकर का बंधन हो गया। बहुत लंबी लंबी तपस्या की और उसके बाद में हस्तिनापुर में वो चक्रवर्ती बने। और जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए उसमें शांतिनाथ का नाम बहुत शांति के साथ लिया जाता है। किसी को कोई तकलीफ हो जाए, अरे शांतिनाथ का जाप करो, शांतिनाथ को कीजिए जाप और हमारा पाने पार, शांतिनाथ जी मोटा दे सुर नर सारे जय जी से। शांतिनाथ जी को कीजिए जाप। पुरानी बहनें एक गीत गाती थी, आज याद होगा। कोई भी तरह की अशांति आ जाए, आप इस गीत का संगान करो। गीत का संगान करते करते भी आपको कितनी शांति का अनुभव हो सकता है। और आगे बताया कि दुख दारिद्र जावे दूर, सुख संपत्ति होवे भर। जो दुख होता है वो चला जाता है, दरिद्रता चली जाती है। जिस घर में अगर शांति नहीं है तो उस घर में देखिए दरिद्रता रहती है। और जिस घर में शांति यानी शांति और लक्ष्मी की जोड़ी है, घर में शांति भी रखना चाहिए, लक्ष्मी भी रखना चाहिए। एक घर के अंदर में गया, फांसी के अंदर बोले समझी हमारे घर में पधारो, और घर में झगड़ा बहुत होता है। दोनों लड़की थी, मैंने कहा घर में शांति रखना चाहिए, एकता रखना चाहिए। बोले हमारी दोनों लड़की है, दोनों लड़की का नाम शांति है और एक का नाम लक्ष्मी है, और दोनों झगड़ती। नाम चाहे शांति हो लेकिन झगड़ा करे वो अच्छी नहीं। नाम चाहे कुछ भी हो तो शांति नाम भी बढ़िया। तो शांति नाम का जाप करने से सुख संपत्ति होवे भरपूर। भरपूर यानी सुख भी कई तरह का होता। तो ये शांतिनाथ का जाप करने से ठग फांसी कर जावे भाग, बल्कि होवे शीतल आग। जो लोग ठग है वो दूर हो जाते हैं, यानी कोई किसी को ठगता नहीं है, ठग से बच जाते हैं। और फिर कोई आग लगी हो और शांतिनाथ का जाप करे, आग भी दूर हो जाती है, आग भी बुझ जाती है। आगे गीत में कहा गया है कि राज लोक कीर्ति घड़ी, शांति दिनेश्वर माथे घड़ी। अपने माथे पर शांति रखो तो राज योग में, राज जो लोक है यानी 3 लोक का पूरा जो अवतार चुका है, तीनों लोक में शांति रहेगी, कीर्ति बढ़ेगी, घड़ी होगी। जो ध्यावे प्रभु दीनो ध्यान, राजा देवे अधिको मान। और इतना बताया गया कि जो इसका ध्यान करता है, जाप करता है, राजा का भी सम्मान उसको प्राप्त हो जाता है। गढ़ गुब्बड़ पीड़ा मिट जावे। कोई तरह की थोड़ी तुलसी हो गई, कोई गांठ हो गई, आज की भाषा में कैंसर हो गया। एक महिला को कैंसर हो गया था,
आचार्य महापुरुष जी ने मुझे कहा इस बहन को कोई बीमारी है और इसको ये जाप बताया, मुझे ये जाप करवा दी। जाप कराया, 7 दिन भी नहीं हुए उसका कैंसर दूर हो गया। वो जाप क्या था? संति कुंथु हरहो हरिठनेमिनंद पासोय समरं तानं नित्यं सर्वं रोगं अनासि। ये लिख लो, बहुत काम की चीज। और इसका उपाय तरीका बताया गया कि कैसे करना है। कि इसकी के लिए एक माला फिर के इस मंत्र को सिद्ध कर लो। फिर बोलता हूँ, नोट कर लीजिए आप। संति कुंथु हरहो, 3 चक्रवर्ती हुए और तीनों तीर्थंकर बने। संतिनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ। ये 7 मेरे ख्याल से पहली घटना होगी इस जो गई यूपीसी में कि चक्रवर्ती भी बने उसी भाव में। महावीर स्वामी चक्रवर्ती बने, लेकिन 25वें भाव में बने वो महावीर क्षेत्र में। लेकिन ये भरत क्षेत्र में चक्रवर्ती बने हस्तिनापुर के अंदर, और चक्रवर्ती का पद छोड़कर उन्होंने दीक्षा दी। तो संति कुंथु हरहो देखा, संति कुंथु हरहो हरिठनेमि जिनंद पासोय। 5 चक्रवर्ती के नाम आ गए। संति याद कर लो, संति कुंथु हरहो हरिठनेमि जिनंद पासोय समरं तानं नित्यं सर्वं रोगं पणासै। समरं तानं नित्यं, यदि विश्वास पुस्तक हो ज्ञान किरण या मंगल किरण उसमें भी है, मंगल माला में भी जाएगा, बहुत फेमस है। और अपने धर्मसंघ में अच्छा चलता है। जयाचार्य ने जो धर्मसंघ के चौथे आचार्य हुए, उन्होंने इस मंत्र की रचना की। संति कुंथु हरहो हरिठनेमि जिनंद पासोय समरं समरं तानं नित्यं। एक साथ, समरं तानं नित्यं सर्वं रोगं पणासै। अगर एक बीमारी है कैंसर, तो कैंसर रोगं पणासै। आपकी है चक्षुं रोगं पणासै। हृदय की है हृदयं रोगं पणासै। बाल की है बालं रोगं पणासै। एक भाई बोला पत्नी की बीमारी है, पत्नी रोगं पणासै, पति रोगं पणासै। जो भी रोग है उसका दूसरे की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा एक मंत्र है, याद हो गया? बोलो, संति कुंथु हरहो हरिठनेमि जिनंद समरं तानं नित्यं सर्वं रोगं पणासै। तो एक माला फिरकर इसको सिद्ध कर लीजिए। फिर क्या करिए, जो कोई दूसरा रोगी है उसके लिए भी कर सकते हैं। एक हाथ में कोई दवा, पानी, कोई चीज देने जैसी हो जो रोगी को दी जाती है, वो लेकर 21 बार उस मंत्र से उस चीज को अभिमंत्रित कर दे। और दिन में 3 बार कम से कम, जैसा भी डॉक्टर के उस आधार पे उसको बार बार वो मंत्रित करके वो दवा दी जाए। मानो दवा नहीं देना है, पानी के छींटे दे दो उसको, वो भी काम करेगी। तो इस तरह से कम 3 दिन करो और 4थे दिन इसका आप चमत्कार दें। ऐसा ये मंत्र है शांतिनाथ का। संति कुंथु हरहो हरिठनेमि जिनंद पासोय समरं तानं नित्यं सर्वं रोगं पणासै। हम विरत मंगल पाठ में एक शब्द बोलते हैं, चरिता भारं वासं चक्रवर्ती हरिप्रियो संति संति करे लोए पत्तो। चैता भारत वासम, भारतवर्ष को छोड़कर क्या हुआ? छोड़ दिया किसने? शांतिनाथ। चैता भारत वासम चक्रवर्ती हरिप्रियो, वो चक्रवर्ती थे और महान ऋषि थे और मर्दी यानी ऊंचे मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। आगे कहा गया है संति संति करे लोई। अब इसमें संति 2 बार आया, एक संति धीरे बोलेंगे, एक में संति बढ़ा दिया है।
शांति शांति करे लोए, शांति मतलब शांति, और यह शांति मतलब शांतिनाथ, शांतिनाथ शांति करे, शांतिनाथ शांति करे, ऐसा ही मंत्र है। तो बहुत अच्छा है। चलिता भारम वासम चक्रवर्ती महित्यो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मंत्र। तो इस मंत्र का जो पहले मंत्र बताया आपको, उसका अपने ऊपर भी प्रयोग कर सकते। मानो आपको बीमार हो गए, कोई सेवा करने वाला नहीं, तो इसमें क्या करें, आपको मंत्र याद हो गया, एक छोटा सा मंत्र कितना बड़ा काम करता है। संति कुंतु अरहु हरिक्षणेमि जिनंत पासो यः समरम ताणम नित्यम सबकम रोगम पनासे। इस तरह से शांतिनाथ जी जो हुए, उन्होंने दीक्षा ली और बहुत जन कल्याण किया, बहुत लोगों को दीक्षा दी, और जो वो भाई दृढ़रथ जो पूर्व जन्म में भाई था, इस जन्म में उनका वो लड़का हुआ, उनका लड़का हुआ, और उसने भी दीक्षा ली और वो गणधर बने। देखो, एक जन्म का अच्छा संबंध हो तो अगले जन्म कई जन्मों तक काम आता है। तो ये परीक्षण पर्व आता है, हमको इस जन्म में किसी से मेल की गांठ नहीं बांधना है। इस तरह से यदि आप इस शांतिनाथ का जाप करते हैं तो 9,000 साधुओं के साथ में शांतिनाथ जी संवेद शिखर पधारे, और उनको 1 महीने का संधारा आया और वो मोक्ष पधार गए। जैन धर्म में इतने तीर्थंकर हुए, लगभग 21 तीर्थंकर संवेद शिखर पर मोक्ष पधारे, लगभग बता रहा। तो आपने कितनी महिमा है क्षेत्र की जो होती है। तो हम आज के दिन ये सामायिक दिवस पर शांतिनाथ का जाप करें, और कुछ ही मन मन में शांति शांति बोले, तो भी ओम शांति बोले, तो ज्यादा इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते। ओम शांति करते करते भी आदमी अपने जीवन मन की शांति, मन में शांति, घर में शांति, फिर आ रहेगी अशांति। यदि आपके घर में अशांति रहती है, जो बहनें पानी भरती है, पानी की मटकी के ऊपर हाथ रखकर एक मंत्र बोले, ओम ह्रीं श्रीं हर हर स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं हर हर स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं हर हर स्वाहा। बस 21 बार इस मंत्र को बोल दे, वो पानी अभिमंत्रित हो गया। जो भी वो पानी पिएगा उसके मन में शांति। और जिस कमरे में आप सोते हैं, चारों दोनों में थोड़ा सा पानी की छिटे दे दो, 7-7 बार मंत्र बोल दो, घर में भी शांति, मन में भी शांति, फिर कहाँ रहेगी क्रांति। ऐसा यह एक पर्व आपको मिला है। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन। हम आज के दिन विशेष रूप से समता की, शांति की आराधना करें। सामायिक दिवस हमें यही प्रेरणा देता है। तो आज हमने आपको शांतिनाथ जी के बारे में थोड़ी सी कुछ बात बताई है, उनके गुरु भोग के बारे में भी बताया है। हमारे भी आगे से आगे भोग कम होना चाहिए। अब जितने भोग हो गए वो तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे अपने भोग कम हो जाए, इसके लिए कितना सरल तरीका बताया। इस जन्म में आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, और भोग कम करना है तो इस जन्म में आप क्या बन जाओ, श्रावक श्राविका बन जाओ सच्चे। और भोग कम करना है तो इस जन्म में आप साधु साध्वी बन जाओ, मैक्सिमम 15 भोग में मोक्ष। और यदि भोग कम करना है तो इस जन्म में आप सच्चे आचार्य बन जाओ। बनने की इच्छा है क्या? तीर्थंकर बनने की भावना रखना चाहिए? बोलो नहीं रखना चाहिए। तीर्थंकर बनने की भावना, जैसे आचार्य बनने की भावना नहीं रखना, वैसे तीर्थंकर बनने की भावना नहीं रखना। मुक्त होने की भावना रखना, साधु बनने की भावना रखना, लेकिन आचार्य या तीर्थंकर बनने की भावना नहीं रखना है। समय अब प्रारंभ हो रहा है। हमारे बीच में देव ऋषि सुबोध कुमार जी स्वामी वेदांत बता रहे हैं। अब अपने स्थान पर बड़ों पर वंदन करें।
परीक्षण पर तीसरा दिन सामायिक दिवस भी है और निर्देश भी दिया गया था 2 सामायिक हो जाने चाहिए। घर पर करें अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जरूर हो जाए। जब राग द्वेष में उलझने मन, जब राग द्वेष में उलझे मन, ठहराव जरूरी जीवन में। जब राग द्वेष में उलझे मन, ठहराव जरूरी जीवन में। रफ्तारों से थक जाए तन, रफ्तारों से थक जाए तन, ठहराव जरूरी जीवन में। ठहराव जरूरी। दिखते हैं हम कुछ दुनिया को, दिखते हैं अब कुछ दुनिया को, कुछ और ही हम हो जाते हैं, कुछ और ही हम हो जाते हैं। कचरे से भर जाए आंगन, कचरे से भर जाए आंगन, ठहराव जरूरी जीवन में। ठहराव जरूरी। हम भागते ही रहे सांझ सुबह, हम भागते ही रहे सांझ सुबह। मंजिल न मिली ना दौड़ रुकी, मंजिल न मिली ना दौड़ रुकी। बनो खुद को अब समेटे हम, अब खुद को ही समेटे हम। बन करके कछुआ जीवन में, बन करके कछुआ जीवन में। जब राग द्वेष में उलझे मन, ठहराव जरूरी, ठहराव जरूरी। जो गिरे संभल गए गिर कर, जो गिरे संभल गए गिर कर। वो महापुरुष है धरती पर, वो महापुरुष है धरती पर। पैगाम ले आया पर्यूषण, पैगाम ले आया पर्यूषण। ठहराव जरूरी, ठहराव जरूरी जीवन में।
जब राग द्वेष में उलझे मन, जब राग द्वेष में उलझे मन, ठहराव जरूरी रफ्तारों से थक जाए मन, रफ्तारों से थक जाए मन, ठहराव जरूरी जीवन में, ठहराव जरूरी। महावीर और परंपरा जारी। हम सभी किसी न किसी एक ऐसे कर्म से बंधे हुए हैं जिसकी वजह से हम यहाँ, वरना हमें से बहुत सारे लोग इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, फिर वापस नहीं आने देंगे। और हम इसी प्रेरणा से प्रदूषण बना रहे हैं कि काश कोई एक ऐसी प्रेरणा की चिंगारी, एक ऐसी प्रेरणा की चिंगारी हमारे मन में भी कहीं सुलग उठे कि हम इस चक्रव्यूह को तोड़कर और अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिल को हासिल करें। महावीर पोतनपुर के राजा के आंगन पर जन्म ले गए। विश्वनंदी नाम राजा और उनका छोटा भाई था विशाखभूति। विशाखभूति का एक छोटा बेटा था विश्वनंदी, और यही विश्वनंदी ने भगवान महावीर किया। लेकिन विश्वनंदी का बेटा विशाखभूति, कंपटीशन हो जाती है, दो लोग होते हैं ना साथ साथ में, दो मल्टी टैलेंटेड लोग, दो नेता, तो एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। यहां भी कुछ ऐसा हुआ। तो विशाखभूति उद्यान में खेलने गया, क्रीड़ा करने गया, मस्ती कर रहा है अपने परिवार के साथ, अपने परिवार यानी अपनी रानियों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा है। और इसी बीच विश्वभूति भी वहां पहुंच गया अपनी रानियों के साथ। उसे पहले से पता लग गया कि वहां पहले से ही विशाखनंदी ऑलरेडी अवेलेबल है। अब दो राजा तो दो राजकुमार एक जगह नहीं रह सकते, क्या करें। हम लोग जब एक दूसरे के प्रति समर्पण शुरू करते हैं ना, स्पेस देते हैं एक दूसरे को, तब रिश्ते मजबूत होते हैं, तब बॉन्ड मजबूत होते हैं। लेकिन जहां ये अहंकार आ गया, जहां इनको टकराने लगा कि नहीं मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे वो सास हो चाहे बहू हो। एक सासू मां थी, चलते चलते उसे दिखाई दिया कि उसके पड़ोसन उसके घर से कहीं बाहर जा रही थी, और पड़ोसन से पूछने क्या बात है आज कहाँ, क्योंकि बस आपके ही घर गई थी छाछ लेने के लिए। फिर क्या हुआ कि क्या हुआ, अपनी बहू ने मनाई कर दी कि छाछ नहीं है। बहू ने मनाई कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो मेरे साथ। उसकी उम्मीदें फिर जगी, उसकी उम्मीदों को फिर से कम कर गई, और वो फिर सासू मां के साथ चल पड़ी उसके घर की ओर। घर की दहलीज पर पहुंची और सासू मां ने कहा छाछ नहीं है। हाँ, ये कैसी अच्छी बात, आपकी बहू ने भी तो यही कहा था, बहू कौन होती है ये कहने वाली, मैं सासू, मैं इस घर की मालकिन हूं, तो मैं कह रही हूं छाछ नहीं है, चलेगा। जब से हमने ये शुरू किया है ना, तब से हमने अपने लोगों को खोया है। याद रखिए, आपके जितने भी आपके मोबाइल में नंबर्स होंगे वो धीरे धीरे डिलीट होते चले जाएंगे, वो धीरे धीरे ब्लॉक होते चले जाएंगे, आपको लोग ब्लैकलिस्ट में डालते चले जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ इतना सा समझा है कि मेरे अलावा कोई नहीं। जब आप दूसरों को स्पेस देना बंद कर देते हैं तो आप लोगों की जिंदगी से इरेज होना शुरू हो जाते हैं, लोगों की लाइफ से इरेज होना, डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। और ये तब होता है जब हम सिर्फ ये समझते हैं कि मेरा राज, मेरा अस्तित्व, किसका अस्तित्व, किसका राज। रावण ने समझा था कि मैं यहां से जमीन से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाऊंगा, ताकि किसी के मन में कल्पना आए, किसी के मन में इमेजिनेशन हो कि मैं स्वर्ग देखना चाहता हूं, जीते जी तो सीढ़ी को पार करके वो चला जा सके। रावण को लगा था सिर्फ मैं ही हूं जिसकी अपने सोने की लंका है, और बंदी सोने की लंका
थू थू करके कुछ सेकंड्स में चल चुकी थी, रात हो चुकी थी। तो हम और आप किस दुनिया से आए हैं कि हम इन सब चीजों से वंचित रह जाएंगे, महरूम रह जाएंगे। हर किसी के साथ ये होना है, तय है। इसलिए अपने आप को जितना झुका कर चलेंगे ना, उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। अगर पत्तों खास बोलने की पहचान है, अगर पत्तों खास बोलने की पहचान है। वो जो लोग अगर कर रहते हैं उन्हें जीते जी बोलना कहना कोई गलत बयानी नहीं होती, क्योंकि वो अगर कर भी रहते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसी मुर्गे की तरह, लाश की तरह, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। थोड़ी देर बाद आप मुर्गे के उंगलियों को मोड़ने की कोशिश करें, वो नहीं मोड़ पाएंगे। अगर घुटनों को मोड़ने की कोशिश करें तो नहीं मोड़ पाएंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो जिंदगी में वो लोग महान होते हैं जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, झुकने की आदत होती है। बस इतना सा याद रखें। जानते हैं, एक दौर था जब हमारे घरों के दरवाजे बहुत छोटे हुआ करते थे। मैंने किसी बुजुर्ग से पूछा इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उन्होंने कहा कि घर में आते समय और घर से जाते हुए सबको ये याद रहे कि मुझे झुकना है। घर में जाने से पहले ये याद रहे कि घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके सामने झुका कर खुद को रखना है, एडजस्ट करना है। दुनिया में दो ही चीजें हो सकती है, या तो फिर समझ जाओ या समझा लो, और ये तब हो सकता है जब आप झुकना शुरू कर दें। अगर कर रहेंगे तो अकेले रह जाएंगे, अलूफ रह जाएंगे, अलोट रह जाएंगे और आपके साथ कोई नहीं होगा। लेकिन अगर दुनिया की भीड़ को कमाना है, दुनिया की भीड़ को पाना है, दुनिया के प्यार को पाना है, तो सिर्फ एक काम करना होगा, सिर्फ एक। जितनी भी सफलताएं हैं उन सभी का क्रेडिट सबको दे। जितनी भी सक्सेस है उन सभी का क्रेडिट सबको देना शुरू करें कि सब आपकी वजह से हो ना हो उनकी भूमिका उसमें, हो ना हो उनका किरदार उसमें, लेकिन हम उन्हें जरूर क्रेडिट दे। जो भी पाया है आपकी वजह से ही मिला। बस इतना सा अगर आप कर पाए तो पूरी दुनिया आपकी है, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में हो जाती है। यहाँ विशाल नदी अंदर है और बाहर विश्वभूति को संभालती कैसे। राजा मेरे पिता हैं, लीडर मेरे पिता हैं, इस सल्तनत के एम्पायर के नेतृत्व, शिखर नेतृत्व मेरे पिता के बागडोर में है, और अंदर कोई और मजे ले रहा है, अंदर किसी और की मस्तियां चल रही हैं, ये कैसे हो सकता है। और उससे में उसने बहुत कुछ फना बुरा कर दिया। दासी ने सुन लिया था, दासी ने देख लिया था। ये जो मीडिएटर होते हैं हमारी जिंदगी में, एक दूसरे को सिर्फ भड़काने, एक दूसरे के बीच आग लगाने, चिटकाने को सुलगाने की जो लोग भूमिकाएं निभाते हैं, पुराने जमाने में उस दौर में सिर्फ और सिर्फ राजाओं की दुनिया में ये दासियों का किरदार होते थे। तो दासी ने देखा, दासी ने सुना ये सब कुछ, और फौरन महारानी के पास पहुंच गई। क्या करनी पता है ना, पुराने जमाने में व्हाट्सएप नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, तो कैसे होते थे सारे समाचार आदान प्रदान पूरे शहर में। माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ, जिस परंपरा से मैंने सुना है कि पुराने जमाने में व्हाट्सएप तो नहीं होता था, लेकिन किसी एक महिला को जाकर, किसी एक नारी शक्ति को जाकर ये कह दे कि वहां उस घर में ये हो रहा है, और चलते चलते ये भी कहते कि ध्यान रखना किसी और को कहना मत। फिर देखिए कि अगले 1 मिनट में पूरे शहर में वो मैसेज वायरल हो जाता। तो व्हाट्सएप का दौर तो नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप से कम भी नहीं थे। तो वो सूचना रानी के पास पहुंची। रानी को दासी ने जो नमक मिर्च लगाकर बातें प्रेजेंट की है, बातों को प्रस्तुत किया है, अब रानी भड़क हो गई। ऐसे कैसे हो सकता, मैं महारानी हूं और मेरा बेटा बाहर खड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता। कोप भवन में जाकर बैठ, यही रास्ता होता है। राजा को बनाने का राजा को मनाने का सिर्फ यही रास्ता होता था कि कोप भवन में जाकर बैठ जाओ। अब राजा को पता चला कि महारानी कोप भवन में है, तो मनाने के लिए पहुंच गए। पूछा बात क्या हुई, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा,
मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम को गवर्नमेंट में क्यों आ गए, क्या हुआ, क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हो, कैसे राजा हो तुम, क्या अस्तित्व है तुम्हारा। भड़काने वाले लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो ना, लोगों में सिर्फ आग लगाने की भूमिका करते हैं कि देखो तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम राजा होकर भी जीरो हो। मतलब मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मिनिस्टर होकर भी क्या हो गया, कोई ताकत नहीं, कोई पावर्स नहीं तुम्हारे पास। हाँ, ऐसा किसने कह दिया, राज मैं कर रहा हूं, सब कुछ मेरे पास है, सब ताकतें मेरे पास है। ऐसा कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो। तुम्हारा बेटा बाहर खड़ा है और तुम्हारे भाई का बेटा अंदर, ये कैसे हो सकता है। क्या चाहती हो, बस मैं तो ये चाहती हूं कि मेरा बेटा यानी कि आपका बेटा अंदर रहे, उसका अधिकार है, वो राजा का बेटा है, राजकुमार, वो राजकुमार है, तो उसका हक है वहां रहना, उस उद्यान में रहना उसका अधिकार है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। ठीक है, राजा ने सोचा क्या करूंगा, फंस गया, एक तरफ भाई और एक तरफ भाई, क्या करूं। सोचने में राजनीति पॉलिटिक्स जो होती है ना, गंदी चीजें भी होती हैं और अच्छी चीजें भी होती हैं। आप यहाँ से अच्छी चीजें भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं, लेकिन गिराना, फंसाना, उछाना, ये सब चीजें भी कर सकते हैं। तो राजा ने सोचा कैसे उन्हें बाहर निकालूं, और तभी शंखनाद हो गया। शंखनाद यानी युद्ध की तैयारी का आगाज, युद्ध की तैयारी की आहट, और ये शंखनाद जैसे ही नंदी ने सुना, सोचा ये क्या बात, अचानक शंखनाद, युद्ध का शंखनाद कैसे हो गया। पहुंचा राजा के पास, राजा ये कैसे शंखनाद कैसे हुआ कि सामंत ने, हमारे सामंत ने हम पर अटैक कर दिया, सरहद पर अब हमें जाना होगा, मैं जा रहा हूं कि हमारे होते हुए आप जाएं, अच्छा नहीं लगेगा। हम है ना यहाँ पर, हमारे होते हुए हम आपके रिलीवर हैं, हमारे होते हुए आप जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ये कॉन्शियस, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, मेरा जमीन मुझे इजाजत नहीं देता कि मेरे होते हुए आप युद्ध लड़ने जाए, आप उस समर भूमि में जंग लड़ने जाए, हमारा मन इजाजत नहीं दे रहा, तो हमें इजाजत दीजिए। राजा तो यही चाहते थे, राजा यही चाहते थे कि ये यहाँ से किसी भी तरह से, ये प्रकार किसी भी तरह से यहाँ से विदाई ले ले, और मेरी महारानी मान जाए, महारानी के चेहरे पर वापस खुशी लौट आए, और मेरा बेटा यानी कि राजकुमार उद्यान में खेले। सब कुछ हो गया। तो विदाई ली इधर विषाक्त नंदी ने, और विश्व नंदी का बेटा विश्वभूति अंदर फिर रहा है, मस्तियां कर रहा है। रानी भी खुश कि देखो मैंने किस तरह से कंट्रोल किया है सब चीजों को, विटो पावर का उपयोग किया है, विटो पावर का यूज किया है मैंने, पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज किया है मैंने, और विशाख नंदी को भेज दिया। विशाख नंदी वहां जंग के मैदान पर है, और अचानक देख रहे हैं कि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, जो एनिमी है, वो उनके सामने स्वागत करने आ रहे हैं। अजीब सी चीजें हुई। जंग का गुस्सा अलग होता है और प्यार अलग होता है, लेकिन यहाँ तो गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ घृणा, वैर, नफरत जैसे शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कैसे? सामने पूछा कि आप तो हमसे जंग लड़ने आ रहे थे, जंग, और मैं आपके पिता से इतने सालों से हमारी दोस्ती है, हमारे अच्छे संबंध है, और मैं जंग क्यों लड़ूंगा? तो मुझे तो यही जानकारी दी गई कि आपने हम पर अटैक किया है, आपने हम पर आक्रमण किया है, हमला किया है। नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता इन सब चीजों के बारे में। अच्छा, दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू हो गए, ये क्यों हुआ? और वापिस रथ को लौटाया और जाकर देखा उद्यान में विश्वभूति अंदर। तब पूरी की पूरी राजनीति का दृश्य, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स का दृश्य सामने क्लियर हो गया। तब सोच में आया
आज तक जिस अंकल के लिए, जिस काका के लिए मैंने अपना सब कुछ डिवोट कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने बारे में ये भी नहीं सोचा कि मुझे फायदा होगा या नुकसान, लेकिन मैंने अपना सब कुछ डेडिकेट कर दिया, फिर भी आज मेरे साथ ऐसी राजनीति, आज मेरे साथ ऐसा गलत बर्ताव, मैं ये नहीं होना चाहती था, लेकिन हो गया ना। जिसको माना था अपना दिल से हमने, जख्म उन्हें अपनों ने हमको दिए। जिसको माना था अपना दिल से हमने, जख्म उन्हें अपनों ने हमको दिए। आज इस मोड़ पर हम आकर रुके, ना कोई है खड़ा अपने लिए। आज इस मोड़ पर हम आकर रुके, ना कोई है खड़ा अपने लिए। कैसा दौर है, कैसे दुनिया है, जिसे हमने सब कुछ दिया, जिसे हमने अपनापन दिया, जिसे हमने वेद दिया, जिसे हमने विश्वास दिया, जिसे हमने आस्था सौंपी, अपने पिता से भी ज्यादा दर्जा, उससे भी ऊंचा दर्जा जिसे भी दिया। आज बोले काका मेरे साथ इतनी गंदी राजनीति, अरे करना था कि मेरे बेटे को अंदर जाना है तो मुझे सॉफ्टली कह देते कि तुम बाहर आ जाओ, उसे जाने दो, इतनी सी तो बात थी। ये राजनीति करने की क्यों जरूरत है, चुप जाने सब। लेकिन हाँ, वक्त पर भी पता चलता है कि अपने कौन है और अपने खिलाफ कौन है। जब ठोकरें लगती है ना, तब इस दुनिया के अट्रैक्शंस कमजोर हो जाते हैं, तब समझ में आती है कि वो परिवार जिसे मैंने अपना समझा था, वो कभी अपना था नहीं। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ था। पता है ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया सिर्फ दो पंक्तियों में परिभाषित हो सकती है। ये दुनिया ऐसी है जहां लोग कहते हैं कि भाई तू कैसा है, जब तक जेब में पैसा है। बस इन दो पंक्तियों में पूरी दुनिया परिभाषित हो जाती है। इसके भगवान महावीर कहते हैं रहना है, जीना है, सांस लेना है ना इस दुनिया में, तो अपने साथ बिताओ, अपने साथ दोस्ती करो, अपने से ज्यादा विश्वसनीय, अपने से ज्यादा फेथफुल, अपने से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और जो लोग खुद से प्यार करना सीख देते हैं, उन्हें दुनिया के प्यार की कोई जरूरत नहीं होती। तो ऐसा भी होते हैं चाहे दुनिया ना दिखे कोई और अपनी खुशी के सिवा, हम जलाते ही रह गए जिंदगी भर, हम जलाते ही रह गए जिंदगी भर, वो बुझाते रहे अपने दिए। जिसको माना था अपना दिल से हमने, जख्म उन्हें अपनों ने हमको दिए। ये कैसे होगा, क्या समझूं मैं, क्या सोचूं मैं इस बारे में? धीरे धीरे गुस्सा बहुत तेज होने लगा, लेकिन अचानक क्या आया, क्या कर दूंगा, सुना दूंगा, उन्हें अदालत के कटघरे में ले जाऊंगा, 2-4 मर्डर्स कर दूंगा, इन सबसे हो क्या जाएगा? और अचानक ये सारा गुस्सा, ये सारा क्रोध, ये सारी चिंगारियां वैराग्य में बदल गए। वैराग्य में कभी नहीं रहना इस दुनिया, नहीं रहना इस खुदगर्द दुनिया में जहां अपने भी अपने नहीं होते, जहां लोग मुसीबत के वक्त चेहरा पहचानना भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि तुम कौन हो, ये पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तब समझ लो कि ये खुदगर्द दुनिया है। इस खुदगर्द दुनिया में मुझे नहीं रहना, एक ऐसी दुनिया में जाना है जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार मिले, निष्काम प्यार मिले, उस दुनिया में मुझे पहुंचना। बस इस इरादे से अपने आप को विरागी बना दिया, अपने आप को मुनि बना दिया और तपस्या शुरू कर दी, मांस मांस हवन की,
एक मास कमंड संपन्न हुआ, 4-5 दिन बाद फिर से मास कमंड शुरू। और हम प्रदूषण शुरू हुआ, तब से स्ट्रेस शुरू हो गया हमारा। चाय पीने वालों के लिए एक एक दिन कम हो रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, संवत्सरी आने वाली है, कैसे मैनेज करूं, क्या क्या चीजें लेनी है मुझे ताकि मेरा सर दर्द नहीं हो, ताकि आराम से उपवास हो सके। टेंशन अभी से शुरू हो गया हमारा। और वो मुनि बने तो मुनि अपने उद्देश्य को सरोकार दे रहे हैं, तपस्या किए जा रहे हैं, एकदम सूख गए, लकड़ी जैसे हो गए। अब विश्व बुद्धि के अचानक अपने ससुराल पहुंचता है और यहाँ ये मुनि घूमते घुमाते यहाँ पर करते हुए पाँव गाँव चलते चलते उसी गोधनपुर नगरी में पहुंचते हैं। और वहीं विश्व बुद्धि का ससुराल था। और रथ से घूमते घूमते अचानक उसका दृश्य, उसने आंखों ने उस मुनि को देखा, पहचान लिया ना उस मुनि को। भाई भी तो था, कैसे पहचानेंगे नहीं, शरीर तो सूख गया था लेकिन चेहरा तो नहीं भूले थे। मुनि दीक्षित हो गए थे, शरीर बदल गया था लेकिन चेहरा तो नहीं भुला जाएगा। पहचान लिया उस मुनि को और कहने लगा, देखो सूख गया है। जब गुस्सा आया था ना तो एक पेड़ खड़ा था, 304 सालों से पेड़ खड़ा था। और गुस्सा आया तो ऐसा कि उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। और इस सारे दृश्य ने उस विश्व भूति के बेटे को, विशाल भूति को टका दिया था अंदर से। लेकिन आज वो देख रहा है कि वही जिसने इतना गुस्सा करके पेड़ को उखाड़ दिया, आज वो दुखना पड़ता हो रहा है। लानत दी उसे कि देखो क्या जिंदगी हो गई है, आज हम राजशाही जीवन जी रहे हैं और तुम इधर उधर घूम रहे हो, हड्डियों से कट कट करके आवाज आ रही है, कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो चलते चलते पैरों के जोड़ों से, हाथों के जोड़ों से, और जो लोग ज्यादा कटके निकालते हैं समझ लीजिए कि कैल्शियम की कमी हो रही है। और इसलिए आपको सदियों से कहा गया है कि प्राकृतिक पानी पीना चाहिए। आरो का वो तो अच्छी बात है, लेकिन चूने का पानी, चूना कैल्शियम की पूर्ति कर देता है, इसलिए चूने का पानी नींद के लिए भी बहुत अच्छी है। रात से पहले जिन्हें नींद की कमी हो ना, जिन्हें नींद नहीं आती हो, जो पूरी रात भर सोचते रहते हो, करवट बदलते पूरी रात गुजार देते हो और सुबह सोने की आदत हो, उन लोगों के लिए रात का जो छूने का जो पानी होता है, वो छूने का पानी उसके नींद के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है। तो आप क्या करें? उसने कह दिया कि लानत है तुम्हें, एक ऐसा दिन था जब तुमने पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया था और आज देखो तुम्हारी हालत पर मुझे तरस आ रहा है। मुनि ने कहा, कमजोर मत समझना, मैं शरीर से कमजोर हुआ हूं, मन से कमजोर नहीं हुआ हूं, मुनि हुआ हूं, लेकिन आज भी वही शौर्य है, वही तेजस्विता है, वही पुरुषार्थ है, वही पौरुष है मुझमें। मुझे चैलेंज देने की कोशिश मत करना। कहा कि मैं चैलेंज देता हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि नहीं करना चाहिए था मुनि को, लेकिन होता है ना अपना स्वाभिमान, एक होता है अहंकार और दूसरा होता है स्वाभिमान। अहंकार को भले ही गिरने दे, लेकिन स्वाभिमान को, अपने स्वाभिमान को किसी भी वजह से, चाहे वो कितना भी कोई क्लोज हो, लेकिन किसी भी वजह से अपने स्वाभिमान को डाउन पर नहीं लगने दे, स्वाभिमान को गिरने नहीं दे, उसे डाउन नहीं होने दे, सेल्फ एस्टीम को कभी भी डाउन नहीं होने दे। तो उन्होंने कहा, तुम चाहते हो मेरे शौर्य को देखना चाहते हो? हाँ, मैं देखना चाहता हूं तुम जैसे कमजोर आदमी क्या कर सकते हैं। और जैसे भी कहा ना, गाय आ रही थी सामने से, दौड़कर मुनि के व्हाइट कपड़ों को देखा और गाय सामने से आ रही थी। उस बहुत तेजस्वी गाय को, सिंह को पकड़ा और मुनि ने उछाल दिया। कहा, देखो आज भी मुझमें वो शौर्य है, नहीं करना चाहते था। उस वजह से जो बंधन हुए वो अलग हैं, लेकिन हाँ, मुनि ने बता दिया कि शरीर कमजोर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि दुबले पतले शरीर वाले क्या मांस कमन कर लेंगे, तो जिनका शरीर खुलखुला है वो करके दिखा।
शरीर से कुछ नहीं होता, मनोबल, विल पावर, आपका पोटेंशियल, इनर पोटेंशियल ही महत्वपूर्ण है। आप क्या कर सकते हैं वो शरीर से कभी बयान नहीं हो सकता, शरीर के फिगर से, शरीर के क्वेश्चन से कभी बयान नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ इतना सा सोच लीजिए कि आपका मन कितना ऊंचा है, आपका विल कितना ऊंचा है, आप कितने दूर जा सकते हैं, ये सोचना जरूरी है। तो महावीर की आत्मा भाव से गुजरते हुए, भाव की यात्रा करते हुए इस भाव में जैसे भी पहुंची और उन्हें अपने इस भूल का एहसास हुआ। भूलों का होना बड़ी बात नहीं, गलतियों का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी भूलों का एहसास हो जाना, यहाँ से हमारी कामयाबी शुरू होगी। बस देखना यही है कि भूल महसूस होती है या नहीं, वो पावरता हमें आ जाती है या नहीं, वो सहजता हमें आ जाती है या नहीं। बस हम सिर्फ दूसरों पर उंगलियां करते हैं या फिर ये तीन उंगलियां हमारे पास जो होती हैं, हमारे सामने जो होती है, वो हमें भी दिखाई देती है। अजीब है ना कुछ, जब हम गलतियां करें तो हम वकील बन जाते हैं, ये ऐसी चीज नहीं हुई थी, ये ऐसा हुआ था। लेकिन कोई और वही गलतियां करे तो हम जज बन जाते हैं, नहीं ये ऐसा ही हुआ था। सन्यासी भी मुनि थे और मुनि के पास एक छोटा सा बच्चा पहुंच गया, कहा कि मुझे भी मुनि बना दो, आपके पास बहुत सारी भीड़ रहती है, मैं भी हो जाऊंगा। उस सन्यासी ने सोचा कि अच्छा मैं बुढ़ापे का एक सहारा बनेगा तो क्यों ना एक शिष्य बना दिया जाए, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा लंबा चलेगा, तो बना दिया शिष्य। बिना परख के, बिना योग्यता की परख के उसे सन्यासी बना दिया। 4-5 दिन गुजरे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेटर हो रहा था और एक दिन वो सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि मुझे कोई मैजिक चाहिए, कोई जादू चाहिए मुझे। जादू मतलब कि आपके पास इतने लोगों की भीड़ होती है, कुछ लोग तो मुझे भी चाहिए ना, मुझे भी तो फील होना है। सन्यासी जी ने, गुरु जी ने कहा ये वक्त नहीं है, साधना करो, अपने आप को खर्च करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सिद्धियां हासिल करनी पड़ती है, तब ये भीड़ आती है आपके पास। मुझे तो चाहिए, अभी चाहिए, दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूं। क्या करें, फंस गए। नहीं दे तो प्रॉब्लम और दे तो प्रॉब्लम, दोनों तरफ से। लेकिन आखिरकार सोचा कि ये चला जाएगा, जिंदगी भर मैं अकेला होकर भी रखूंगा, इससे बेहतर है इससे कोई चीज दे देता है। तो एक डंडा दे दिया उसे, एक मैजिकल डंडा, जिसके सामने भी करो ना, उसकी जिंदगी भर उसने जो भी मिस्टेक्स की है, जिंदगी भर में जितनी भी गलतियां, जितनी भी भूलें उसने की, वो सब कुछ उस डंडे में दिखाई दे देते। अब उसे बता गया, वो उनके जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं की होगी। तो जितने भी अनुयायी, आगे बैठने वाले लोगों की लाइन, सब अनुयायी के सामने वो करना करता और सब प्रोपोगेंडा, एडवर्टाइजमेंट करता कि गुरु जी के इतने खास शिष्य, क्लोज शिष्य और इस टाइप की चीजें कर रहे। सब परेशान, कौन चाहेगा कि मेरी गलतियां पूरी दुनिया के सामने आए। सब परेशान होकर गुरु जी के पास पहुंचे। जानते हैं ऐसे लोग, जो लोग अयोग्य होते हैं, नाकाबिल लोग होते हैं, उनके हाथों में अगर कोई बात को सौंप दी जाए, जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो पूरे समाज का, पूरी संस्था का तहस नहस तबाह कर देते हैं वो लोग। वो कहते हैं ना, बिच्छू वैसे ही बहुत तेज होता है, और उस बिच्छू ने अगर बंदर को काट लिया तो बंदर की सिचुएशन पर कभी सोचा है आपने? बंदर वैसे ही बहुत चंचल होता है और बिच्छू ने उसे काट लिया, उसके ऊपर उसने थोड़ी सी चढ़ा ली, थोड़े से वाइन पी ली, शराब पी ली, तो सोचिए उस बंदर का क्या होगा। और उसके ऊपर उसके हाथ में तलवार सौंप दी गई। तो कहते हैं कि बिच्छू जो होता है उसके काटने पर, शराब पीने पर और तलवार के हाथ में आने पर वो अनकंट्रोल हो जाता है।
पता ही नहीं चलता हो इस मोड़ पर कौन सा खतरा लेकर आ सकता है। तो शिष्य के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, इतने सारे डिवोटी आके सबके सामने डंडा करता, सबके सब परेशान एक साथ होकर मीटिंग करने गए गुरु जी के पास। गुरु जी माफ कीजिए, आज तक हम आपके पास कभी नहीं आए, श्रद्धा से आए हैं, लेकिन कोई शिकायत लेकर कोई कंप्लेन लेकर नहीं आए, लेकिन इस बार कंप्लेन है हमारी। कंप्लेन देने के आपका ये जो शिष्य है, नया नया जो शिष्य बना है, वो हम सबके सामने बोलना करता है और एडवर्टाइज कर रहा है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये खामियां हैं, इसमें ये गलतियां हैं। आप समझाइए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुरु ने उसे बुलाया, प्यार से सर को सहलाते हुए कहा, देखो बेटे, ये अपने काम की चीजें नहीं है, तुम साधना करो, अपने आप के सारी चीजें होगी। ठीक है, ध्यान रखूंगा। उस रात को सोने जाने से पहले उसकी नजर गुरु जी पर पड़ी और सोचा, मैंने सबकी गलतियां देख ली, गुरु जी रह गई। ऐसे तो नहीं देख सकता गुरु जी के सामने, देखना गुरु जी सोए पे है तो देख सकता हूँ, बड़ी आसानी से, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और उनके सामने डंडा किया तो बहुत सारी चीजें आई, गुस्सा भी आया, कामनाएं भी आई, सब कुछ आया। सुबह होते होते उसने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद यहाँ से मैं अपने आप को खुद ही रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, इस्तीफा देता हूँ मैं यहाँ से। सुबह हुई, गुरु जी को प्रणाम किया कि मैं जा रहा हूँ, अलविदा। क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या हुआ, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, ऐसी क्या वजह हुई कि तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? कि जब आपने भी इतनी सारी चीजें हैं, आपको भी गुस्सा आता है, आपने भी ईर्ष्या के भाव है, आपने भी जगत है, ये सब कुछ है, तो फिर आप मेरा माइलस्टोन क्या बनेंगे, आप मेरे आइडियल क्या बनेंगे, आप मेरी आइडियोलॉजी कैसे बनेंगे? बस इतनी सी बात है। ठीक है, जाना चाहूँ चले जाओ। गुरु को सिर्फ टेक्निक्स आती है, सिर्फ गुरु को ही ये टेक्निक आती है कि किसे कहाँ बिठाना है, कहाँ खड़ा करना है, किसे उठाना है, किसे बिठाना है, ये सारी टेक्निक गुरु को आती है। इसलिए गुरु के सामने, अपने गुरु जिसे कहते हैं, जिसके सामने अपना सर झुकाते हैं ना, उनके सामने युवाचार्य श्री महाशरण जी जब थे तो मैंने सुना था कि अपने गुरु के सामने कभी होशियारी नहीं छाटनी चाहिए, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। तो उसने गुरु के सामने ये सारी बात कही, विदाई देनी चाहिए, तो गुरु ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मेरी मनाई नहीं है, लेकिन एक बार इस डंडे को सबके सामने किया ना, अपनी तरफ कर देते। और उसने अपनी तरफ किया तो उसे समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया और झुका दिया उसने अपना सर, रोने लगा, फपक फपक कर दबा कर रोने लगा, कहने लगा, गुरु जी मुझे माफ कर दीजिए, कहाँ आपके राय जितनी गलतियां और कहाँ मैं पहाड़ों से घिरा हुआ हूँ, आज के बाद मैं आपको कैसा कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। गलतियों का एहसास हो जाए तो हम सहज हो जाते हैं। तो यहाँ पर उस मुनि को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया, अपनी भूलों का एहसास हो गया, और भूलों का एहसास हुआ तो अंदर जाने लगे और सोचने लगे कि मैं ऐसा कर चुका हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं अब वो नहीं करूंगा जो हम तक करता आया हूँ। ये हम सभी का कमिटमेंट हो, ये हम सभी का संकल्प हो, ये हम सभी का एक दूसरे से प्रॉमिस हो कि जो अब तक करता आया हूँ वो अब नहीं करूंगा। दो पहलुओं से ये बहुत बेहतरीन है। एक पहलू आपको इनोवेशन देता है कि घरने वाली जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, लाइनअप वाली जिंदगी नहीं चाहिए, एक ही लकीर वाली जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। और दूसरा पहलू कि जो भी भूले हुई हैं उनको इरेज करते हुए, उन्हें डिलीट करते हुए, उन्हें सुधारते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आत्मा की पवित्रता भी यहाँ से शुरू होती है और जीवन के डेवलपमेंट की, जीवन के ग्रोथ की, लाइफ की ग्रोथ की, लाइफ के पोस्ट की बात यहाँ से शुरू होती है। तो भगवान महावीर का एक एक कथानक, उनकी कथाओं की एक एक व्यायाम, एक एक यात्रा का एक एक पड़ाव हम सभी के सभी को इंस्पायर करता है, हम सभी को प्रेरित करता है। बस इतना सा हमें याद रखना है कि वो हमारे आदर्श, वो हमारे आइडियल, वो हमारे जीवन, वो हमारे सर्वस्व है। पूरे जीवन की एक एक चीज, जीवन की एक एक पड़ाव। आंता तो एक बार भी तो अलग हो जगह आज पूरा उनके टच लेडीज से टच नहीं करना है वैसे से मैं भी तो आया ना, मैं तो चली गई कुछ एक मतलब लगता महाराज ने लगता मतलब कल हम एक और चक्रवर्ती की यात्रा देखेंगे, महसूस करेंगे कि चक्रवर्ती कितने गुस्सेल होते हैं
और उस चक्रवर्ती के दो पहलू होते हैं, या तो फिर उन्हें नरक का जीवन जीना है, या फिर वो सीधे अपने लिए मोक्ष का सर्टिफिकेट अपने हाथों से लिख लेते हैं। तो महावीर की इस आत्मा को आगे कहाँ जाना है? अगर ये सवाल है तो उस जवाब को ढूंढने के लिए कल तक प्रतीक्षा करने को भी कल तक इंतजार करना होगा। आज मेरी बात को यही संपन्न करता हूँ। श्रद्धा सुरेश कुमार स्वामी सभी तरफों से सभागार में आप अपने ऊपर खड़े बढ़ जा माइक वैसे भैया तेरापन के आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री विष्णु को नमन। तेरापन की यशस्वी आचार्य प्रवक्ता को नमन। हिंदू प्रधान आचार्य श्री महात्मा जी को नमन। भाई और बहनों, पर्युषण पर्व और पर्युषण पर्व का रंग जभी ध्यान में आता है, जब लोग सारे आते हैं तब लगता है पर्युषण पर्व है। ऐसा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पर्युषण पर्व तो है, क्योंकि राजशाही उत्पत्ति भी है, अपना जो एक श्रावक का शुक्र का बाना होना चाहिए वो भी है, पचेवी होनी हुई है, और कहने का भी राजशाही लगभग तो उत्पत्ति है सबके। किसी की अनुकूलता नहीं हो वो नहीं रखी तो खास बात हो, पर बोध रखे हो। आज समाई दिवस, और समाई दिवस में भगवान महावीर ने जो फरमाया, श्रावक के लिए ये 9वां व्रत है, समाई 9वां व्रत है। और 9वें व्रत में अगर मान लो आपके समाज में है और चारित्र आत्मा आपके घर पर गोचरी आ गए, तो आप अपने हाथ से ऐसी कोई चीज हो जो हाथ से वो धोना न पड़े, आप दान दे सकते हैं, तो कर्म व्रत भी साथ में निकलता है। मगर भगवान महावीर ने कहा कि समाई सबसे पहले भगवान महावीर ने यही कहा, क्षमता की आय, जहां क्षमता की आय होती है वह समाई। भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने कहा कि भगवती सूत्र
उत्तराधीन सूत्र कई सूत्रों में उल्लेख आता है कि समाई करने वाले समाई करते हैं, और समाई करना श्रावक के लिए बहुत अच्छा बताया भगवान महावीर ने कि एक वर्ष के लिए सावध्य प्रवृत्ति का त्याग एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो और यह कह सकते हैं अब क्या है समाई करके क्या पड़ा है, ऐसे भी कह देते हैं कुछ लोग, मगर नहीं, ऐसा मत कहो। आपसे नहीं होती है समाई, कोई बात नहीं, भगवान की वाणी की असाधना होती है। ऐसे समाई तो है, आप कर नहीं सकते, वो एक अलग चीज है। तो समाई के लिए भगवान ने कहा कि समाई सावत्य योग का त्याग। अब आप देखिए भगवती सूत्र में क्या कहा है। भगवती सूत्र में जब ये गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न पूछा बनते समाई क्या है और समाई का अर्थ क्या है, वहां भगवान महावीर ने कहा आया समाहिए, आत्मा ही समाई है। ये समझ में नहीं आता आत्मा समाई कैसे, आत्मा तो आत्मा है, मगर भगवान महावीर ने कहा आत्मा समाई है। और समाई का अर्थ भगवान महावीर ने वृद्धि वही बताया, आए समाई से थे। समाई का अर्थ आत्मा है। दोनों बातें हमारे सामने एक समान आती है, समाई भी आत्मा और अर्थ भी, ये कैसे हो सकता है। मगर इसका गहरा बहुत गहरा में जाए तो लगता है कि वास्तव में भगवान महावीर ने जो हमको बताया है समाई के लिए ये बहुत जरूरी है। आत्मा समाई है। अब किसकी आत्मा समाई है, समाई का मतलब है कि वह व्यक्ति जो समाई करने वाला है, समाई है क्षमता, आपके भीतर में कितनी क्षमता है। आप आराम के साथ में अगर क्षमता है तो समाई आराम से कर सकते हैं। समाई लेने के बाद अगर कोई स्थिति सामने आती है, वह सम रहो, समो या सब तक हुए तो सब जीवों के प्रति क्षमता रखो। होता क्या है, समाई लेने के बाद एक तो वह व्यक्ति जो समाई करके 48 मिनट सार्थक बनाता है। सार्थक कैसे, समाई ले ली आपने तो सार्थक ही है, नहीं, थोड़ा और है। आप स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, जब करते हैं, वो एकदम आपके शुद्ध समाई हो जाती है। और समाई पे 5 व्यक्ति इकट्ठे हो गए और बातों में कहना चाहिए कहाँ चले गए। देखो जी आपको पता है, मैं उनका एक लड़का है अभी विदेश जाकर आया है। अरे समाई है तुम्हारे तो विदेश, तुम्हें को क्या करना है, विदेश जाकर आया, लड़का बहुत अच्छा है, एक और सराहना कर दी। आप समाई कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आज की युवा पीढ़ी वो समाई से भी नफरत करती, समाई से नहीं, समाई की क्रिया से नफरत करती है। और बहनें भी, मैं समझता हूँ वही बात है, 50 वर्ष हो गए समाई करते करते, और आचार्य उसी के पास में एक भाई आया अपने पोते को लेकर के और कहा गुरुदेव ये समाई नहीं करता। गुरुदेव तो समझ गए भाई ये समाई नहीं करता, इसका कारण क्या है, कोई कारण तो बना है, समाई नहीं करता। आया दर्शन के गुरुदेव के और कहा गुरुदेव
आप मुझे अलग से टाइम दें, अलग से टाइम। आप समझ गए? दादा काटते हैं, साले मुझे अकेले को टाइम दिया। दादा उठ के चला गया और गुरुदेव ने अब मैं बात कर रहा है। कहा गुरुदेव, समाई तो भगवान महावीर ने इतनी समाई की महिमा बताई है, समाई बहुत अच्छी है। मगर मेरे दादू साहब 50 वर्ष हो गए समाई करते 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 करते, अभी तक तो बदले नहीं। वैसे ही गुस्सा करते हैं, वैसे कोई बात आती तो बोलते हैं, मैं नहीं करता हूं, कोई बात नहीं। अब आशा जी ने विज्ञान क्या बात उनकी सही है, हालांकि समाई का अलग है और स्वभाव अलग है, फिर भी थोड़ा सा बदलना चाहिए। हर एक मुंबई में सफाई करता हूँ या सफाई करते हूँ तो वहां स्वयं को पूरा बदले, तो स्वयं को बदलने से आपको आनंद आएगा। एक समय मैं तो कहता हूँ आप एक समय के लिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा करते हैं बहुत अच्छी बात है। कोई 5 समय करता है, कोई 7 करता है, कोई 10 भी करता होगा, मगर अपने स्वभाव को समझता रहेगा। मुझे एक घटना याद आ रही है। जेठालाल आपने नाम सुना होगा, सिरियारी से आगे जाते हैं लालू की तरफ तो जेठालाल आता है। जेठालाल के कुंदन जी, ये विक्रम संवत 1964, बहुत पुरानी घटना हो गई, 1964 की बात है। कुंदन जी छल्लानी जेठालाल के और उनके परिवार को मैंने अच्छी तरह से देखा है। बिट्टी चंद जी, नेमी चंद जी, उनको मैंने अच्छी तरह से देखा ही नहीं, उन्होंने सेवाएं की। रोजाना एक समाई करते, एक समाई और ऐसी समाई करते, कुछ कोई भी दूसरी बात नहीं। स्वाध्याय, ध्यान, जाप तक और उसमें लीन रहते। भाइयों, अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि एक समाई करने वाला जिसको ऐसे आभास हो सकता है कि मैं कार्तिक सुधी दर्शन को 4:30 बजे यहाँ से मैं चला जाऊंगा, इतने घोषणा कर दी। इसे कोई कह सकता है क्या कि मैं जा रहा हूं? या तो किसी को आभास हो जाए, डर कर सकता है कि मैं जा रहा हूं, मुझे ऐसा आभास हुआ है। अरे तो नहीं, हमारे तो सब करते करने वाले, और साथ साथ में यह भी उनको आभास हो गया 1 घंटे के बाद में मेरी माता जी है वो भी संसार से चली जाए। इतना इतना आभास एक समय का यह विचार किया। घर के सदस्य कितने हैं? हालांकि बहुत बड़ा परिवार था इनका, होते होते दो सदस्य रहे, माँ और बेटा, कुंदन जी और उनकी माता जी, 2 रहे। पर भरा हुआ था, व्यापार बहुत अच्छा चलता था। उन्होंने सोचा मैं तो जा रहा हूँ और ये दुकान में माल भरा है, घर में माल भरा है, लोग लड़ेंगे, इससे अच्छा है मैं हाथ से दे दूं दुकान का माल। कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों को, अपने संबंधियों को जो भी देना था दुकान खाली कर दी, दे करके। आप जानते हैं कोई ऐसा काम करता है तो फिर ये जबान है ना, ये खुल जाती है। कुछ व्यक्ति लेकिन माता जी के पास में गए और माता जी के पास में जाकर कहने लगे कि आपका लड़का माल उठा रहा है। माल उठा रहा है कैसे? कैसे? क्या लोगों को दे रहा है, लोगों को दे रहा है, दुकान खाली कर रहा है। क्या बात है?
माँ ने सोचा ये क्या हुआ। बेटा घर पर आया तो माँ ने कहा बेटा क्या बात है, दुकान का माल तो माता जी क्या करना है, मैं तो जा रहा हूँ। आरती सुधी दर्शन 4:30 बजे मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। अरे बेटा तो जा रहा है, मैं तो कैसी हूँ, मेरे तो सही है। क्या माता जी ने 1 घंटे के बाद में आप भी संसार से चले गए। अच्छा तेरे को पता लग गया कि हाँ मेरे को पता लग गया। दुकान की चाबी, घर की चाबी जेठालाल के ठाकुर साहब उनके पास में है, लो ये संभालो चाबियां दुकान की, घर की। कहा छल्लानी की क्या बात हुई, हमने तो कुछ कहा ही नहीं आपको। तो मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं, आपको समझे मजाक में कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहा हूँ संसार से। जाने जाने ले जाओ चाबियां, घर तो हम बाद में देख लेंगे, दुकान घर तो। एक बात और कह दूं आपको कि मेरी माता जी भी मेरे जाने के 1 घंटे के बाद में वो भी जाएगी। ठाकुर साहब ने सोचा ये बात कर रहे हैं कि कुछ सुपना आ गया होगा। कहा चाबियां ले जाओ, लो चाबियां ले जाओ, जाओ आराम से रहो और बाद में जो भी होगा देख लेंगे। ऐसे करते 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 आरती सुधी दर्शन आ गई। ठाकुर साहब को बात याद आई और ये बात तो फैल गई सारे जेठालाल में कि छल्लानी जी तो जा रहे हैं। अरे कैसे जा रहे हैं, उनके तो नख में रोग नहीं, कहते हैं तो नख में रोग नहीं है, कैसे कैसे जा रहे हैं कि नहीं वो तो जा रहे हैं। अब लोगों को आप जानते हो ना, ऐसी नई बात सामने आती है तो देख के देने जाते। छल्लानी जी घर में देखिए आप, माता जी भी वही है और लोगों का आना जाना भर गया। छल्लानी जी जा रहे, छल्लानी जी बैठे हैं। ठाकुर साहब को बात याद आई, आज तो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ तो देखो तो सही क्या बात है। ठाकुर साहब घोड़ा लेकर के उधर से निकले तो लोगों की भीड़ घर के बाहर विचार किया छल्लानी जी तो गए, छल्लानी जी गए क्यों, लोग सारे आए हुए हैं। विचार किया लोग एक बार देख तो लूं, घोड़े की लगाम व्यक्ति को हाथ में सौंपी और अंदर गए। लोगों ने कहा ठाकुर साहब पधार गए। छल्लानी जी बैठे थे और ठाकुर साहब को नमस्कार किया। ठाकुर साहब इतने वर्षों में मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कटु शब्द कहा हो और कभी भी व्यापार में लेन देन में कम बेची किया हो तो वो जाने। मेरे अपनी आत्मसाक्षी से मैं कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया और अब मैं आ जा रहा हूं। मैं समझा आवाज में कोई फर्क नहीं और कोई चीज में फर्क नहीं, कोई तरीके में जा रहा हूं। देखा घड़ी में 4 तो बज गए, 4:30 बजे का कहा था और 4:30 बजने वाली है। ठाकुर साहब की वही है, सबसे क्षमा याचना कर ली, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर ली कि हम क्षमा याचना करते लोगों से, ठाकुर साहब से। और कहा पर ठाकुर साहब अब मैं जा रहा हूं। बोलते बोलते कि मैं जा रहा हूं, ऐसे कैसे जा रहे हैं, अरे बस इतनी देर लगी। गए उनकी माता जी, ठाकुर साहब ने लोगों से कहा कि ध्यान रखना अभी उनको ले जाना नहीं है। हाँ ठाकुर साहब अब क्या है, अब तो सांप तो निकल गए। नहीं, उन्होंने मेरे को कहा कि मेरी माता जी भी 1 घंटे बाद में हो भी जाएगी। बात वही हुई, 1 घंटा हुआ तो उनकी माता जी भी संसार से चल गई। कहा तो यह कहता है कि दोनों की बेवकूफी साथ में निकली, माँ और बेटे की बेवकूफी साथ में।
भाई आकार तो समाई करने वाला का हो सकता है, एक ही समाई हो सकता है। और एक व्यक्ति मैंने भी देखा है, छोटे गांव में रहने वाले, और हम बिहार करके गंगा से जाते तो बीच में गांव आता है। उस भाई ने 2 वर्ष पहले और उन्होंने लिख दिया कि मैं उस दिन इतने बज करके इतने मिनट में जाऊंगा। उन्होंने वही पे लिखा हुआ था। जब हम वहां से गए गंगा से, तब तो मौजूद थे, वापिस आए तब नहीं थे। तो मुझे उसके लड़के से पूछा कि बात क्या पिताजी, वो तो गए। ऐसे कैसे? 2 वर्ष पहले उन्होंने लिख दिया था कि मैं इस दिन इतने बजे में जाऊंगा। यह है अगर उनकी साधना, समय की साधना, समय का बहुत बड़ा महत्व है। आज लोग समझे न समझे अलग बात है। पहले वाले तो मानते थे कि समय तो करना ही है, समय करना ही है, कुछ भी हो समय करना है। मैं समझता हूँ जैसे समय आप करते रहेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा सुंदर बनेगा। और समय में कम से कम इतना तो है, एक वोट के लिए आपने त्याग किए, सावधिक प्रवृत्ति का त्याग किया है, आबकारी प्रवृत्ति का त्याग किया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आज व्यक्ति एक मिनट भी सावधिक प्रवृत्ति करने से नहीं रुकता है। मगर मैं तो ये कहना चाहूंगा, भगवान महावीर ने जो समाई के बारे में बताया, एक समाई श्रावक को करना जरूरी है। हालांकि गांव में, छोटे छोटे गांव में भी परिवार समाई करते हैं, और शहरों में करने वाले तो करते ही हैं, मगर 8 दिन के लिए तो वो विशेष ध्यान रखते हैं कि धर्म आराधना हमको विशेष रूप से करनी है। तो वे 1 समाई 2 समाई जैसे भी उनकी अनुकूलता होती है, जैसे शाम का प्रतिक्रमण होता है, उसमें भी। अब मैं एक बात था वो कहूँगा आपको। मैंने देखा गुजरात में मैंने देखा कि वहाँ की 2 जैनी लोग सारे, उत्तराखंड का मैं कह रहा हूँ, जैन समाज में जो धर्म की भावना है, और 8 दिन तो शायद ऐसा लगता है कि जगह देने व्याख्यान में तो आते ही हैं, सुंदरकांड जो होता है, भगवान का जीवन जो चलता है, उसमें तो आते ही आते हैं। मगर प्रतिक्रमण के लिए मैंने देखा 8,000 आदमी प्रतिक्रमण सुनने के लिए आते। ये वहाँ गजब हो गया। ये कैसे? कहा महाराज भगवान की वाणी, ये सब हमारे कान में पड़ेंगे, हमारे कान पवित्र हो जाएंगे। समझ में आए न आए कोई बात नहीं, सुनो तो सही। तो प्रतिक्रमण सुनना भी आप न भूले। घर का काम सबके है, किसके नहीं है? आपके तो नहीं, कोई किसके घर का काम रह सकते हैं, व्यापार का काम भी सकते हैं, मगर फिर भी उसमें समय निकाल करके शाम का प्रतिक्रमण और सवेर का ये 2 न छोड़े। 8 दिन तो विशेष आराधना करें कि हम अपने परिवार के साथ में, स्नेह के साथ में रहेंगे, किसी को भी कटु शब्द नहीं कहेंगे। 8 दिन तो हम ध्यान रखें। रोजाना आप जो भी करते मुझे पता नहीं, मगर फिर भी 8 दिन के लिए विशेष रूप से एक समाई का मतलब क्या है? समता। आप एक समाई की 8 महीने समाई की है, दिन भर में ऐसी साधना करो, किसी के प्रति कोई ऐसी भावना बुरी ना आए, कटु शब्द में न बोलूं तो अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ इस प्रकार से आप साधना करते रहेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा सुंदर रहेगा। जो भगवान महावीर ने कहा है वो बातें भी हमारे सब ध्यान में रहे। उन्होंने कहा लोग कहते हैं तीर्थों में, मैं मनाई नहीं करता, मगर तीर्थों में जाते हैं। अरे ये समाई बहुत बड़ा तीर्थ है, आप घर पर खड़े हो जाना, कोई मनाई करने वाला नहीं है, मगर आपके कमजोरी है, आलस्य है, उसका तो कोई उपाय नहीं। तो कहा बस मैं संपन्न करूंगा। समताई एक समाई है, समताई एक समाई, शिवपुर की खरी कमाई है, शिवपुर की खरी कमाई है,
समता से सामायिक करना, समता से भवसागर तरना, समता से भवसागर तरना, समता मेरू सन पाई है, समता मेरू सन पाई है, समता ही एक समाई है, समता ही एक समाई है, समता ही तीर्थ बड़ा भारी, समता ही तीर्थ बड़ा भारी, समता की खिलती फुलवारी, समता की खिलती फुलवारी, शोरक किसी महकाई है, शोरक किसी महकाई है, समता ही एक समाई है, समता ही एक समाई है, समता की सरिता बह जाए, समता की सरिता बह जाए, अंतर का कलमत खुल जाए, अंतर का कलमत धो पाए, यह वीरत भूपत लाई है, यह वीरत भूपत लाई है, समता ही एक समाई है, समता ही एक समाई है, सामायिक मोल नहीं मिलती, सामायिक मोल नहीं मिलती, समता से सामायिक फलती, समता से सामायिक फलती, यह मुनि सुरेश ने गाई है, यह मुनि सुरेश ने गाई है, समता ही एक समाई है, समता ही एक समाई है, समता ही समाई है। और इसके साथ में एक बात में और कह करके संपन्न करूं, वो यह है, कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं तो समाई नहीं करता, मेरे घर से समाई करती है, ये क्या होगा, घरवाली करती है उनके काम आएगी, नहीं महाराज एक समाई मेरे लिए करती है, एक समाई उनके, ऐसे हो सकते हैं क्या? भले जो खाना खाएगा ये तो उसका भरेगा, जैसे देखने से तो भरता नहीं है। फिर क्या कहते हैं महाराज वो दो समाई को करती है, जब वो जाएगी ना फुकेरे भेज रहे, वो जाएगी उसका पल्ला पकड़ लेंगे, पल्ला पकड़ लेंगे, कौन पकड़ ले देगा पल्ला? कोई नहीं पकड़ लेगा। आप अपने हिसाब से करें तो मैं समझता हूँ आपकी आत्मा पावन पवित्र बनेगी, इसी भावना के साथ आगे। श्रद्धा सदगुणी आज सामाजिक दिवस और दोपहर को 2 से 3 जब का नियमित क्रम है ही आप उस क्रम से जुड़े रह सकते हैं। शाम को एक महत्वपूर्ण विषय जिन पर हम आज दोनों ही मुनि बात करेंगे आप सभी के साथ। मुनि सिद्ध जी सपनों के रहस्यों के बारे में बात करेंगे।
नींद आने के बाद जो सपने हमें दिखाई देते हैं उनका मतलब क्या होता है, उनका असर कब होता है, वो बेअसर कैसे हो सकते हैं। जो नेगेटिव, जो नकारात्मक या जो चीजें रोज रोज दिखाई देती हैं उनको हम बेअसर कैसे कर सकते हैं। सपनों के इन रहस्यों के बारे में होने से प्रकृति जी आज आप सभी से रूबरू होंगे। साथ ही साथ मेरा विषय रहेगा अंधविश्वास या हानिकर। ये जो नींबू मिर्ची वाली बातें हैं, बिल्ली के काटने वाली बातें हैं, शाम को झाड़ू नहीं लगाने वाली बातें हैं, नाखून नहीं काटने की बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं। क्या इन सब का कोई सिरा है? क्या इन सब का कोई साइंस है? या फिर बेवजह की अंधविश्वास को हम जिए जा रहे हैं? इन विषयों पर आज शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रवचन रह सकेगा। 6:20 पर आप अपनी उपस्थिति प्रतिक्रमण के लिए दर्ज करवाने का लक्ष्य रखेंगे। कल वाणी संयम दिवस, कम से कम 3 घंटे मौन का लक्ष्य रखें। टुकड़ों में ही, इंस्टॉलमेंट्स में ही सही, लेकिन 3 घंटे का लक्ष्य आपका मौन का रखना चाहिए। मनुष्य का विषय रहेगा तोल मोल के बोल, और मेरा रहेगा क्रोध का ताप, अंतस का अभिशाप, भगवान महावीर के चक्रवर्ती भाव का उल्लेख। साथ ही साथ निश्चित जी नारी गौरव मल्लीनाथ विषय पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रदूषण पर्व का यह आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन पर जो भी भाई बहन उपवास, एकाशन, आयंबिल, तेला आदि जो भी प्रत्याख्यान करना चाहिए अपने स्थान पर खड़े खड़े प्रत्याख्यान करें। सिर्फ तपस्या वालों को, जो उपवास तेला आदि कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को मनुष्य प्रत्याख्यान करवा रहे हैं। हाथ जोड़कर अपने स्थान पर सभी प्रत्याख्यान करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अब एक बड़ा कर्म होता है ना, आप सब जानते हैं। बड़ा कर्म के सामने आ रहा हमारे, उस बड़ा कर्म आज पक्षी भी है, पक्षी है, उसका भी पूरा ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रमण करने का ध्यान रखें। और इसके साथ में मैं कहूँगा कि अब तो इंद्र महाराज के हमारे लिए सहयोग सहयोगी बन रहे हैं। शायद ऐसी मौसम, ठंडी मौसम है, और बहने और भाई ज्यादा से ज्यादा अनुकूलता हो तो उनको पीछा करें। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन देखते करें। मैं तो समझता हूँ अनुकूलता हो तो उनको करनी चाहिए। और अभी मेरे सामने खड़े उनको मैं संकल्प कराता हूँ। नमो लिंगाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अज्ञानम, नमो बुद्धायम, नमो गणपतम, नमो एतो नमो पार्वतम पापनाशम मंगलम सर्वेषां परिमं श्रीमंतम उके तुरे असंभव पाठों पाठोंगा। आज शुद्ध बजट है, धारणा प्रमाण है, उनके समाज द्वारा का त्याग है, प्रचार है, मंगल का सत्यादि मंगलम, परिगणता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, जल्दी बनत धर्मो मंगलम, सत्यादि रूप अचिंता रूप सिद्धा रूप नामु रूप जल्दी बनत धर्मो रूप, सत्यादि शरणम पवज्जामि, प्रियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साधु शरणम पवज्जामि, जल्दी बंधम धर्मम शरणम पवज्जामि, साधु शरणागता छोड़ने संतो कोई, देव प्राणी आश्रे अक्षय अमरत्व। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम दीक्षुरो नाम, गुण गोरख सुमिरन किया सहे अचिन्त्य भाम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम दीक्षुरो नाम, गुण गोरख सुमिरन किया सहे अचिन्त्य भाम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम दीक्षुरो नाम, गुण गोरख सुमिरन किया सहे अचिन्त्य भाम, सहे अचिन्त्य भाम, सहे अचिन्त्य भाम। जय भाइयों, जय बहनों, जय